नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको डेंटल कैरीज़ दाँतों में सड़न का जो मुख्य कारण रहता है, उसके बारे में बताना चाहूँगा। दाँतों में जो सड़न रहता है, उसका मुख्य कारण जो पहले के वैज्ञानिक मानते थे, वो एक ऐसा समझते थे कि जो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस नाम का एक बैक्टीरिया है, उसी के कारण आपके दाँतों में सड़न होता है। लेकिन वर्तमान में कई रिसर्च होने के बाद, कई शोध होने के बाद वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि जो दाँतों में सड़न है, वो किसी एक बैक्टीरिया के कारण ना होकर बहुत सारे कारकों पर डिपेंड रहता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके दाँतों में सड़न करने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। ये जो बैक्टीरियाज़ रहते हैं आपके मुँह में एक इकोसिस्टम बना हुआ होता है। जैसे आपके आस-पास भी एक इकोसिस्टम है जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई सब कुछ रहते हैं। वैसे ही आपके माउथ के अंदर या आपके मुँह के अंदर भी एक इकोसिस्टम होता है। उस इकोसिस्टम में बैक्टीरिया रहते हैं, माइक्रोब्स रहते हैं। तो ये बैक्टीरिया और माइक्रोब्स क्या करते हैं, इसमें हानिकारक बैक्टीरिया भी होते हैं और आपको फ़ायदे पहुँचाने वाले भी बैक्टीरिया होते हैं। तो जो हानिकारक बैक्टीरिया है, वो जब आप शुगर कंटेंट या फिर स्टिकी पदार्थ, कोई भी स्टिकी सब्सटेंस जैसे चॉकलेट लेते हैं, तो वो जो होता है दाँतों के सल्कस में रुक जाता है, वो अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता। फिर ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो जो स्टिकी सब्सटेंस है, उसमें जो शुगर कंटेंट है, उसको डाइजेस्ट करना चालू करते हैं धीरे-धीरे और जब वो शुगर कंटेंट को डाइजेस्ट करते हैं, तो बदले में एसिड प्रोड्यूस करते हैं और वो जो एसिड रहता है, वो आपके दाँतों के इनेमल या डेंटिन को डीमिनरलाइज़ करना चालू करता है। मतलब वहाँ पे आपके जो दाँतों में जो मिनरल वाला पार्ट है, उसको धीरे-धीरे ख़त्म करना चालू करते हैं, उसका क्षय करना चालू करते हैं। ये एक हिंदी में एक शब्द कहें तो इसके लिए दंत क्षय शुरू हो जाता है। तो ये डेंटल जो कैरीज़ है, दाँतों का सड़न है, इसके पीछे जो मेन कारण है, इनको वर्तमान वैज्ञानिकों ने अलग-अलग कारकों के रूप में बताया है। तो इसमें एक मेन कारण तो यही है कि बार-बार आप फ्रीक्वेंट यूज़ करते हैं चीनी वाले ऐसे पदार्थों का, जो स्टिकी रहते हैं, दाँतों में चिपक जाते हैं, तो उसको शुगर कंटेंट मिल जाता है बैक्टीरिया को। तो एक तो ये चीनी वाले पदार्थ हुए, दूसरे हुए कि आपके ओरल माइक्रोब्स भी ओरल माइक्रोफ्लोरा होते हैं। तो ये ओरल इकोसिस्टम की ये जो बैक्टीरिया होते हैं, उनमें इम्बैलेंस होता है, तो वो इम्बैलेंस जो खराब बैक्टीरिया रहते हैं, वो आपके दाँतों में सड़न फिर स्टार्ट करना चालू कर देते हैं। तीसरा एक कारण रहता है कि ओरल कैविटी में जो डेंटल बायोफ़िल्म है, जैसे दाँत के आस-पास आप पीले रंग का एक लेयर जम गया होगा, इसे अक्सर गौर करते होंगे। तो ये जो पीले रंग का लेयर है, इसमें भी बैक्टीरिया होते हैं। तो जब कंडीशन अ, मतलब प्रोटेक्टिव नहीं होती या ख़राब कंडीशन होती है, तो यही बैक्टीरिया आगे चल के कैरीज़ के लिए भी ज़िम्मेदार होते हैं। इसके बाद आता है आपका सलाइवा। कुछ लोगों में सलाइवा सिक्रीशन बहुत कम होता है, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा होता है। सलाइवा की अपनी एक इम्यून प्रॉपर्टी होती है, जो दाँतों को सड़न से बचाता है। बार-बार सलाइवा मुँह में आना दाँतों को एक उसको सफाई का भी कारण रहता है। वो एक सफाई प्रदान करता है दाँतों में। इसके बाद अगला कारण होता है कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो दाँतों में सड़न है, ये जेनेटिक कारण से भी होता है, मतलब हेरेडिटरी। जैसे आपके पूर्वजों में ऐसा है कि दाँतों में सड़न हुआ है, तो वही सड़न आपके में भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएँगे डिफरेंट जीन्स के कारण में। जीन्स इस लेवल पे इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे आपका जो सलाइवा है, तो सलाइवा में क्या रहेंगे, सलाइवा में एमाइलेज़ नाम का एक जीन रहता है। एमाइलेज़ एंजाइम के लिए एक जीन होता है, AMY1 जिसको कहते हैं। तो AMY1 जो एमाइलेज़ के इम्बैलेंस करता है आपके सलाइवा में, तो वहाँ पे उस इम्बैलेंस के कारण भी आप में डेंटल कैरीज़ हो सकते हैं। अगर वो एमाइलेज़ का सिक्रीशन अच्छे से होता है, तो आपके डेंटल कैरीज़ से बचे रहने के चांस ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद इम्यून रिस्पॉन्स को भी वो प्रभावित करता है, आपका जो जेनेटिक जो आनुवांशिक संवेदनशीलता है उस वो। फिर उसके बाद इम्यूनिटी, एक मेन इम्यूनिटी जो आपकी बॉडी में होती है, जनरल इम्यूनिटी, वो भी आपके दाँतों में सड़न का एक मेन कारण बनता है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो आपके ओरल कैविटी में भी इम्यून अच्छी होगी, तो जिससे माइक्रोब्स जल्दी अटैक नहीं कर पाएँगे। इसके बाद लास्ट मुख्य कारण ये रहता है कि आपका न्यूट्रिशन कैसा है, डाइट न्यूट्रिशन। अगर आप न्यूट्रिशन आपका अच्छा है, जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ए हो गया, ये आपके डाइट में अच्छी मात्रा में है, आपके जो सिस्टम में अच्छे से है, तो आपके मसूड़ों और दाँतों को ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो कुल मिला के आपको दंत क्षय या डेंटल कैरीज़ से बचे रहने के लिए ये आवश्यक है कि आपका डाइजेशन, पोषण ये सब अच्छा रहे और आप स्टिकी पदार्थों जो मीठे स्टिकी पदार्थ हैं, जिसका आप कंज़्यूम करते हैं, चॉकलेट्स, ये सब से बचे रहें और लगातार इसको सफाई करते रहें। धन्यवाद।